नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इंडिया 360 में अभी तक की हर अहम खबर लेकर हम हाजिर हैं। नोटबंदी को लेकर आरबीआई के नए पेज से देश की जनता हैरान है। कहा तो ये गया था कि 31 मार्च 2017 तक पुराने नोट रिजर्व बैंक में जमा होंगे, लेकिन रिजर्व बैंक पहुंच रहे लोग नया नियम जानकर हैरान हैं। अब कहा यह जा रहा है कि 31 मार्च की बात सिर्फ एनआरआई और विदेश गए लोगों के लिए ही लागू थी। रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के वक्त लोगों को भरोसा दिया था कि 30 दिसंबर तक बैंकों में और 31 मार्च 2017 तक पुराने नोट आरबीआई में जमा किए जा सकते हैं। लेकिन नए साल में जो लोग रिजर्व बैंक में नोट बदलवाने पहुंचे तो उनके होश ही उड़ गए। देश के 3 शहरों में आरबीआई दफ्तर के बाहर लोगों की भीड़ लगी है, लेकिन नोट बदले जाने पर नया पेच खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि आरबीआई में 31 मार्च तक सिर्फ एनआरआई और उन लोगों के पुराने नोट बदले जाएंगे जो 9 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच देश से बाहर थे। आरबीआई के सिर्फ 5 दफ्तरों में ही ऐसे लोगों के नोट बदले जाएंगे। लेकिन पीएम के भाषण के भरोसे सोमवार को आरबीआई दफ्तर पहुंचने वाले बदहवास हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पुराने नोट अभी भी बदलवाने की अनुमति जारी है, लेकिन कोलकाता में ऐसा नहीं हो रहा है। कोलकाता के आरबीआई के सामने जो नया नोटिस कल से लगा है, उसके अनुसार ये साफ लिखा है कि जो एनआरआई हैं या फिर जो भारत के नागरिक हैं जो नवंबर से लेकर अब तक बाहर थे, उनके ही पुराने नोट बदले जा सकेंगे। आरबीआई के सामने कई लोगों की भीड़ लगी थी, लेकिन सुबह से ही इन लोगों का कहना है कि इन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने ऑफिस रहता है ना, इसलिए तो मम्मी ने अचानक ढूंढ के निकाला। ये नोट जो 5 नोट हम ले घूम रहे हैं, यही आरबीआई ने वापस किया है कटा नोट की वजह से। तो हमने पूछा ये कब वापस होगा, इन्होंने कहा दिसंबर बाद वापस होगा। जब हम आज जनवरी को जब आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये ऊपर से आदेश नहीं है। इस वक्त कई ऐसे लोग हैं जिनके अब भी पुराने नोट एक्सचेंज नहीं हुए हैं, आरबीआई के दरवाजे पे खड़े हैं, लेकिन आरबीआई ने दरवाजा बंद कर दिया है। बस दरवाजा उनके लिए खुला है जो एनआरआईज है और जो विदेश अगर गए हो तो वही यहाँ आके अपने नोट एक्सचेंज कर सकते हैं, चाहे 500 हो 1000 हो। मैं एक्चुअली मेरी सैलरी आई थी, मैंने जब मुझे पता चल गया कि मेरे भाई की तबीयत खराब है तो मुझे अर्जेंट गांव जाना पड़ा, तो पैसे यहीं रह गए। अगर पैसे मैं गांव लेके जाती तो वहीं चेंज कर लेती थी। मेरे को बच्चों का कॉलेज का पैसा भरने का है, अभी कहाँ से भरने का। कल आए थे तो बोले कि आज तुम लोग कल आ जाओ, कल हम लोग चेंज कर दे, और आज बोले नोटिस लगाएंगे तो ही तुमको जवाब मिलेगा। नहीं, मेरी माँ गुजर गई, उसके साड़ी में रखा था, वो परसों मिला मुझे। इस वक्त हम आरबीआई के बाहर मौजूद हैं। दरअसल जिस तरह से नोटबंदी खत्म हो गया, अब आरबीआई के आगे भीड़ लगना शुरू हो गई है। लोग नोट एक्सचेंज करने के लिए हैं, लेकिन यहाँ लोगों को बेहद दिक्कतें हो रही हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या दिक्कतें हैं। आंटी, ये बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? ऐसा है सर, मेरे पास 2 फटे नोट थे, मैंने स्टेट बैंक में दिए, उन्होंने मना कर दिया कि कहने का बोला आपके नोट नहीं जमा होंगे। मैंने कहा चला कोई बात नहीं, आराम से 31 मार्च तक टाइम है, मैं अपने 2 नोट बाद में बदल लूंगी। आज मैं लेके आई हूँ, उसको कह रहे हैं कि नहीं बदले जाएंगे। सर वो गुल्लक में पड़े थे और मैंने कभी इतना ध्यान नहीं जाने था, तो आज मैं आया हूँ चेंज करवाने के लिए। 30 दिसंबर से पहले पुराने नोट जमा नहीं करने को लेकर लोगों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन आरबीआई कुछ सुनने को तैयार नहीं। मुंबई से वीरेंद्र गुनावत और कोलकाता से मनोज्ञा लोहिवाल के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। समाजवादी पार्टी में आज फिर से सुलह होते होते बात अधूरी रह गई। मुलायम, अखिलेश और शिवपाल के बीच बातचीत तो हुई, कुछ प्रस्ताव भी रखे गए, लेकिन अंततः बात नहीं बन पाई। मंगलवार दोपहर तक खबर आई कि समाजवादी जंग थमने जा रही है। शाम होते होते सुलह की तमाम कोशिशों पर पानी फिर गया। कहा जा रहा है कि सुलह पार्ट 1 क्रेडिट लेने के बाद आजम खान सुलह पार्ट 2 का फॉर्मूला लेकर आए थे। इसी फॉर्मूले के तहत लखनऊ में मुलायम सिंह के आवास पर अखिलेश, शिवपाल और मुलायम सिंह के बीच बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि मुलायम सिंह यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। शिवपाल यादव को यूपी से हटाकर राष्ट्रीय स्तर की भूमिका दी जाए। यूपी चुनाव को लेकर रणनीतिक फैसले सिर्फ मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ही करें। पार्टी के स्टार प्रचारक भी मुलायम सिंह हो। रामगोपाल यादव और अमर सिंह दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लेकिन 3 घंटे के मैराथन बैठक पर अखिलेश के करीबी रामगोपाल यादव ने पानी फेर दिया।
रामगोपाल ने बयान दिया कि समाजवादी पार्टी में कोई समझौता नहीं होने जा रहा। अखिलेश यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। सिंबल का फैसला चुनाव आयोग करेगा। इससे पहले रामगोपाल यादव चुनाव आयोग में साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपने खेमे का दावा ठोक कर आए थे। 80 से 90% डेलीगेट, इसलिए पार्टी पार्टी है वो है जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव। पार्टी को मानने के लिए अखिलेश यादव और नेतृत्व वाली पार्टी को ही असली समाजवादी पार्टी माना जाए, ये हमारी प्रेरणा। बहरहाल चर्चाओं के अभी और दौर हो सकते हैं और किसी नए समीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली से कुमार विक्रांत के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने आज फिर से मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। मायावती ने विरोधियों पर हमला करने के जोश में चुनाव आयोग के ताजा आदेश को भी ताक पर रख दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नोटबंदी के मामले में इनकी अपरिपक्व नीतियों व गलत कार्यशैली होने के कारण अब देश की अधिकांश जनता में इसको लेकर काफी गहरी चिंता अभी तक भी लगातार बरकरार है। नए वर्ष सन 2017 में लोगों का पैसा उनका अपना बना रहे और नियमों के तहत वे जैसा चाहें, जितना चाहें, व जब चाहें उन्हें अपने हिसाब से खर्च करने की पहले जैसी ही आजादी दोबारा से मिल जाए, ताकि गुजरे वर्ष सन 2016 का काला साया अब आगे इस नए वर्ष में उनका यमराज बनकर पीछा आदि ना करे। आपसी वर्चस्व को लेकर मचे जबरदस्त घमासान में अब सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव की पार्टी का मुख्य यादव देश वोट खुलकर 2 हिस्सों में अर्थात अखिलेश व शिवपाल यादव के 2 अलग अलग खेमों में बट गया, जो इस चुनाव में ये दोनों खेमे इस बार एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। अब प्रदेश के खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को अपना वोट सपा के इन दोनों खेमों में बांटकर व इन्हें देकर बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका सीधा लाभ बीजेपी को ही मिल जाएगा। बेंगलुरु में नव वर्ष की पूर्व संध्या और मध्य रात्रि के बाद जो लड़कियों से छेड़छाड़ हुई उस पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद अबू आजमी ने सारी हदें पार कर दी, मर्यादा को दाग पर रख दिया और ये कहा कि जहां पेट्रोल होगा वहां आग तो लगेगी ही। लेकिन महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए अबू आजमी को नोटिस जारी कर दिया है। 31 दिसंबर 2016 की आधी रात बेंगलुरु की सड़कों पर नशे में धुत सैकड़ों की भीड़ हैवान बन गई। हैवानियत के शिकार हुई लड़कियों के लिए समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने ये संदेश जारी किया है। बेंगलुरु के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इलाका 31 दिसंबर को खचाखच भरा था। नए साल के जश्न के लिए यहाँ हजारों लोग जमा थे, लेकिन वक्त बीतने के साथ जश्न हुड़दंग में तब्दील होता गया और हुड़दंगियों ने अपने बीच अकेली लड़कियों को पाकर उनके साथ बदतमीजी की हदें पार कर दी। करीब 1500 पुलिस वालों की मौजूदगी के बावजूद सैकड़ों हुड़दंगी लड़कियों पर टूट पड़े। कुछ लड़कियों ने महिला पुलिस कर्मियों से लिपटकर खुद को बचाया, लेकिन कई लड़कियां बेगैरत हुई भीड़ के हाथे चढ़ गईं। जिंदगी भर का सदमा लेकर बैठे इन महिलाओं के लिए आजमी जी की सलाह सुनिए। अकेले अबू आजमी ही नहीं, कर्नाटक के गृह मंत्री पी परमेश्वर भी इस घटना के पीछे ऐसे ही दलील दे चुके हैं। We had installed more than 25 cameras, CCTVs. We have, seen all those footages our officers have seen. We'll see who has done all these kind of things and we'll see what best we can do. घटना का पूरा वीडियो और फोटोग्राफ होने के बावजूद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आज तक ब्यूरो। कोलकाता में आज सैकड़ों टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर पर हमला बोल दिया। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद
टीएमसी के कार्यकर्ता भड़क गए, सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के दफ्तर पर आ गए और इस दौरान कुछ लोगों ने दफ्तर में मौजूद लोगों पर हमला भी कर दिया। ये तस्वीरें हैं, देखिए खून बह रहा है, हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को आज रोज वैली चिटफंड घोटाले मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और उसी के बाद ये हंगामा हुआ। ममता बनर्जी ने इस पर क्या कहा, सुनिए। আমি মোদিকে ডাইরেক্ট চ্যালেঞ্জ করছি, ইউ ক্যানট ডু এনিথিং বিকজ তৃণমূল কংগ্রেস ইজ রাইট, ইউ আর রং, ইউ ক্যানট সাপ্রেস দ্য ভয়েস অফ দ্য পিপল, ইউ ক্যানট बुलडोज द पीपल वॉइस। और आइए अब हम आपको लिए चलते हैं कश्मीर की वादियों में, जहां आज सुबह से बर्फबारी हो रही है। कश्मीर में पिछले 40 सालों में सबसे लंबी सूखी ठंड आई। लोग बेसब्री से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। आज की बर्फबारी से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। गुलबर्ग के साथ दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में जमकर बर्फ गिरी। बर्फबारी की वजह से पीर पंचाल के दोनों तरफ को जोड़ने वाली मुगल रोड को बंद भी करना पड़ा है। धोनी और विराट की जोड़ी क्या इस साल देंगी 3 जीत? हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता ने एक्सपर्ट्स के साथ बताएंगे बस अब से कुछ ही देर में। देखते रहिए आज तक।